हाँ बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अधिक बच्चों को लाभ मिल सके और लॉकडाउन में घर बैठे अपना रिवीजन कर सकें। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लोकसभा का गठन, संसद का प्रथम सदन, और आज पढ़ेंगे हम राज्यसभा का संगठन या राज्यसभा की रचना। ये संसद का दूसरा सदन है। इसे उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले है सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के सदस्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों का किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। तो 250 सदस्यों में से 238 सदस्य संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। वो सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और लोकसभा में कितने थे? 25। अब बताओ, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? हमने पिछले वीडियो पढ़े थे, कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब है राज्यसभा के सदस्य की योग्यताएं। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु, किंतु राज्यसभा के सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु होना आवश्यक है। तो सदस्य की योग्यता वही है जो लोकसभा की थी। अंतर केवल उम्र के अंदर है, उसकी 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और राज्यसभा की 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष का सदस्य राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब है सदस्यों का कार्यकाल। हमने शुरू में बताया था कि ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ये एक स्थायी सदन है, परंतु इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो एक सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं और पुराने सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब है सदस्यों का राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति चुनते हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि राज्यसभा का सभापति होता है, वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और उपसभापति राज्यसभा के अपने में से ही एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। तो आज हमने पढ़े राज्यसभा का संगठन। ये समझ में आ गया होगा कि ये संसद का दूसरा सदन कहते हैं। इसे उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। इसमें सदस्य संख्या 250 होती है। तो 238 सदस्य राज्यों के और केंद्र शासित
प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, समाज सेवा के अंदर विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता है। सदस्य की योग्यता, इसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वह केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष से एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति अपने में से ही एक सदस्य को क्या करते हैं, ये चुनते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कल पढ़ेंगे हम लोकसभा की शक्तियाँ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।